नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का इसके पहले का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है, सेट नंबर 1 और 2। तो आप सभी लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें जाइए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने का पूरा कोशिश कीजिए। और हाँ, आप सभी लोग का रुक्मिणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट अब डेली बेस पे चलाया जा रहा है, उसको भी डेली बेस पे रिवीजन कीजिए। और आपका केबीसी नैनो का भी प्रैक्टिस सेट चलाएगा, यानी जब तक आप सभी लोग का एग्जाम न हो जाए तब तक आप सभी लोग का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का जो रिवीजन है वो बेहतर तरीके से डेली बेस पे चलता रहे। तो चलिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, लाइक करिएगा और लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण आपका होता है पादपों के हरे भाग में। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति के कारण होता है। और याद रखिएगा कि पौधे के हरे भाग में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पर्याप्त प्रकाश के, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइएगा। तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन स्रावी होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से। देखिए, आप इसको याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, कि आपका एसीटी हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? मनुष्य का जो मस्तिष्क है तो वो कितने भागों में विभाजित है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी 3 भागों में विभाजित है, जिसमें से आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ब्रेलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, खसरा, ट्यूबरक्लोसिस आदि बीमारियों के कारण, यानी वायु प्रदूषण से ये सब आपका फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, विषो। देखिए, जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के संबंधित अध्ययन को हम विष विज्ञान कहते हैं। इसमें विषाक्तता के लक्षणों, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टाइबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? चलिए आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल ऊर्जा। अब इसके बारे में देखते हैं कि विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कहता है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? चलिए आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। देखिए, चॉकलेट में कैडमियम एवं निकेल की मात्रा अधिक होता है, इसलिए हम स्वास्थ्य के लिए इसे हानिकारक बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो आपका 11 का आंसर बी हो जाएगा, ग्लूकोज। देखिए, स्टार्च, सेलुलोज, सेलोबायोस और माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बनते हैं। चीनी और दुग्ध शर्करा जैसी कुछ शर्कराओं में अन्य शर्कराओं के साथ यह आपका पाया जाता है। आप इसको डिटेल में समझिएगा तो बेहतर होगा। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति क्या कहलाती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? नासा के किस नाम का
यानी किस मिशन का नाम जूनो है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग का आंसर बृहस्पति हो जाएगा, यानी 13 का आंसर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं क्या कहता है कि आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी अनंत होता है। 14 का ए हो जाएगा। देखिए किसी यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर प्रयोग किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर का प्रतिरोध यानी शुष्क हवा में लगभग कितना होता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आपका 15 का आंसर सी हो जाएगा, यानी 10 की पावर 3 ओम। क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए मानव शरीर अन्य धातु की तरह ही विद्युत की सुचालक होती है। शरीर का प्रतिरोध लगभग देखा जाए तो 10 की पावर 3 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, अणुओं के बीच संसंजक बल हो जाएगा आपका, यानी 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? चलिए आंसर करिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी प्रतिक्रिया आपका आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसमें बराबर परिणाम एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा कोशिका के संदर्भ में आपका यही संदर्भ गलत है। सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, यह आपका गलत है। याद रखिएगा सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट कोच नहीं, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर डी हो जाएगा, लाल फास्फोरस होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा विद्युत अपघटन के द्वारा ये आपका शुद्ध किया जा सकता है। अब इसके बारे में देखते हैं कि एल्यूमिनियम से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालक तथा क्राफी होता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? चलिए याद रखिएगा 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। देखिए हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखी गई है। यह अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एरोसोल क्या उदाहरण क्या है? एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, धुंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धुआं आपका आंसर हो जाएगा, यानी 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, कहता है कागज बनाया जाता है किससे? कागज किससे बनाया जाता है? तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा पौधों के सेलुलोज से, याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है। इसी सेलुलोज के रेशे को मिलाकर एक पतली चद्दर का रूप देकर कागज बनाया जाता है, तो आप इसको बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। चलिए आंसर करिएगा। 24 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डच मेटल तांबा जस्ता, यानी आपका बी आपका उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे, विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? चलिए आंसर करिएगा। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका 1929 में। देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है, परंतु इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता ही होगा 1929 में। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपका ये किया जा सकता है 26 का आंसर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, इसको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो करेक्ट आंसर आपका 27 का बी हो जाएगा, प्रत्यक्ष संबंध आपका आंसर हो जाएगा। 27 का आपका बी हो जाएगा। देखिए आय बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है, परंतु उपभोग में
होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप है? चलिए आंसर करिएगा। तो 28 का आपका आंसर बी हो जाएगा, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण होता है। देखिए अब इसके बारे में ये पॉइंट याद रखिएगा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं। इनमें से मुख्यतः पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 69 के बीच में। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए 1966 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण हो सकता है। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? चलिए हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर आपका 30 का डी हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 30 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जैव उर्वरक कौन सा है? चलिए आंसर करिएगा, जैव उर्वरक कौन सा है? तो आपका आंसर 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी एजेप्सिरियम आपका आंसर हो जाएगा, यानी एजेप्सिरियम आपका आंसर हो। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं आपका 31 का। देखिए फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक प्रदत्त जीवाणुओं को पहचान कर उनसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में देखते हैं। कहता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून की वर्षा भारत की वार्षिक वर्षा में अक्टूबर से दिसंबर के बीच लगभग 20% योगदान करती है। 20% आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 33 का ए हो जाएगा, अरावली। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। अरावली इस श्रृंखला का अंग नहीं है। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेरियार आपका आंध्र प्रदेश। ये आपका गलत है। पेरियार सभी को पता ही होना चाहिए, आपका केरल में है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो आपका गोविंद सागर झील हो जाएगा, यानी 35 का आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। एक मानव निर्मित जलाशय है। यह झील सतलज नदी पर स्थित है। तो आप इतना याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? चलिए आंसर करिएगा। 36 का आपका आंसर सी हो जाएगा, नागपुर। क्या हो जाएगा? नागपुर हो जाएगा। चलिएगा, बहुत सही। झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि किससे संबंधित है? तो 37 का आपका आंसर सी हो जाएगा, स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर जनजातियों द्वारा किए जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो आपका झारखंड हो जाएगा। देखिए 2018 के आंकड़े के अनुसार कोयला भंडारण के मामले में झारखंड आपका प्रथम स्थान पर है। आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 39 का आपका आंसर बी हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा होगा। अब इसके बारे में देखते हैं कि 30 नवंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल ऊर्जा में ताप विद्युत का योगदान देखा जाए तो 67.7% आपका हो जाएगा। कहता है कि बलतौरी हिमनद स्थित है। क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 40 का बोलता है कि ब्लातोरो ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर 40 का ए हो जाएगा, काराकोरम पर्वतमाला में। क्या हो जाएगा? ए आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 42 का आंसर देखते हैं, डी हो जाएगा, फारस यानी पारसिया आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो आंसर आपका ए हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि महरौली का लौह स्तंभ सभी को पता ही होना चाहिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था गुप्त वंश का। क्वेश्चन नंबर 44, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपगुप्त हो जाएगा आप सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किस दर्शन पर संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका मीमांसा हो जाएगा, यानी 45 का आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 46 पे आते हैं, कहता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए, जहांगीर हो जाएगा। देखिए प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ को 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया और तब उसके दरबारी कवि हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख खुदवाया गया था। इसको आप याद रखिएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? चलिए आंसर करिएगा। 47 का आपका आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में या फिर आधुनिक राज्य से हुआ है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता। क्या हो जाएगा? भारत भाग्य विधाता हो जाएगा। इसका शीर्षक भारत भाग्य विधाता रखा गया है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या कहता है? ऑप्शन डी, 4, 2, 3, 1। बैरकपुर, उसके बाद मेरठ, फिर आपका दिल्ली, फिर झांसी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है चटगांव इस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? चलिए आंसर करिएगा। तो 51 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, सूर्यसेन हो जाएगा। देखिए 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव स्नानागार पर धावा बोला गया था। सूर्यसेन को लोग प्यार से मास्टर दा कहते थे, याद रखिएगा, मास्टर दा। क्वेश्चन नंबर 52 गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, यानी बी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ है? चलिए आंसर करिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर आपका देखते हैं, हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस समझौता हो जाएगा सभी लोगों का। देखिए क्रीमिया का युद्ध पेरिस द्वारा समाप्त किया गया था। यह कब किया गया था? तो 30 मार्च 1856 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रसेनजीत हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? 54 का आपका आंसर बी हो जाएगा। देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55
वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सहकारी समिति नियुक्त की गई थी? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1977, आपको आंसर यहाँ में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? तो देखिए आपका आंसर 56 का बी हो जाएगा 33%। क्या हो जाएगा? 33%। देखिए राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। कहता है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आंसर करिएगा। 57 का आपका आंसर ए हो जाएगा, केवल एक। भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये सब क्वेश्चन आप सभी लोग को करवा दिया गया है, तो आंसर आपका 58 का बी हो जाएगा, 30 वर्ष होना चाहिए। देखिए भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी होती है। निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं, याद रखिएगा। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी, यानी 59 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब 60 पे आते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बी हो जाएगा। देखिए अब बात करेंगे इसके बारे में कि यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो आंसर आपका 61 का डी हो जाएगा। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, यानी 61 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? चलिए आंसर करिएगा। इसमें से आपका पूछा गया किसका मेल सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद डी आपका हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 17 के बारे में तो आपका अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। अगर बात करें 78 के बारे में तो आपका प्रधानमंत्री का कर्तव्य बोला गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 169 के बारे में तो राज्य में विधान परिषद का गठन होगा अनुच्छेद 169 के तहत। तो आप आंसर याद रखिएगा। भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? चलिए आंसर करिए। आंसर आपका 63 का बी हो जाएगा, राज्य सूची। क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा आप सभी का आंसर। अब आते हैं 64 पे। कहता है कि निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? चलिए आंसर करिए। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी सूचना प्रौद्योगिक उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग, यानी सी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कैबिनेट से सम्मिलित होते हैं, कैबिनेट से सम्मिलित होते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 65 का ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे। देखिए कैबिनेट मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डिगामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल मजीद। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। याद रखिएगा 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 67 करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपका 67 का आंसर सी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं कि
67 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विश्व में बात करें कि करगम तथा कबलतम लोक नृत्य आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का, जिसका संबंध आपका तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका 68 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1, 3, 4 यानी सवाना, उसके बाद कंपोज, उसके बाद लानोस हो जाएगा। भारत में केंद्रीय गन्ना प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो आंसर आपका बी हो जाएगा 1985 में। कब किया गया? 1985 में, याद रखिएगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा आपका 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर आपका कावेरी हो जाएगा, यानी सी आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, दक्षिण पूर्व में प्रभावित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बात करें सिमसा, हिमावती, भावनी इसकी उपनदी है, आप इसको याद रखिएगा। 71, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है? चलिए आंसर करिए। 71 का आंसर आपका डी हो जाएगा, अपर्णा, क्या हो जाएगा? अपर्णा पोपट हो जाएगा आप सभी लोग का आंसर, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कहता है बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा? 70, एक सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए 5 होता है, आप इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा या फिर भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है? चलिए आंसर करिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर 73 का हो जाएगा आपका सी, कुचिपुड़ी हो जाएगा। देखिए, कुचिपुड़ी में श्री राम का जन्म से लेकर राजगद्दी तक की कथा को नृत्यबद्ध किया जाता है। इसे विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण भी किया जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये तो सभी को पता ही होगा कि पुष्कर मेलों का आयोजन कहाँ पे होता है। तो राजस्थान के अजमेर में ये आपका आयोजन होता है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित कीजिए। चलिए, तो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 75 का आपका आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन के बारे में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी भुगतान संतुलन से आपका संबंध यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें कर सुधार, तो आपका चलया समिति, कर सुधार चलया समिति। बैंक सेवा सुधार, तो आपका गोजपोरिया समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखिए, बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र पर भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, जो दक्षिण से डिब्रूगढ़ को उत्तर में देहामजी से जोड़ता है, आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, कहता है कि डफला आबोर पहाड़ियाँ किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है? तो आपका 78 का आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब की गई? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, 2006 में इसका शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये तो सभी को पता ही होगा, ये आपका करंट में बोला गया है, यानी आपका आंसर जेम्स एंडरसन हो जाएगा, यानी 80 का आंसर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं 81 पे, यानी आपका 81 देखते हैं कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है। चलिए आंसर करिएगा। तो आपका 81 का आंसर ए हो जाएगा, भोपाल में।
क्या हो जाएगा, भोपाल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात करें वन अनुसंधान संस्थान का, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे सेट समाप्त होता है। डेली बेस पे आपको सेट प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा, यानी कल परसों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।